ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 263 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है और इस 10 नंबर के पंक्ति में अंतिम शब्द आया है प्राणः एव चेत भूमा स्यात् स एव तस्मात् ऊर्ध्वम् उपदिश्येत इति अश्लिष्टम एव एतत् स्यात्। पंक्ति मिल गई। तो बात यह चल रही है कि प्रथमाध्याय तृतीय पाद और इस तृतीय पाद का यह द्वितीय अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है भूमाधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है भूमा तु एव विजिज्ञासितव्यः इति इत्यादि। ठीक है। इस वाक्य में आया हुआ शब्द जो भूमा है उस भूमा शब्द का क्या अर्थ है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। बराबर। तो भूमा शब्द का क्या अर्थ हो सकता है, तो संशय उत्पन्न हुआ कि भूमा शब्द का अर्थ प्राण भी हो सकता है और भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा भी हो सकता है। तो कौन अर्थ लिया जाए। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही लेना उचित है। अभी तक पूर्व पक्षी ने ऐसी बात कही। अब उस पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए सूत्र आया था कि भूमा संप्रसादात अध्युपदेशात, 8 नंबर का सूत्र, और उसका अर्थ बताया गया था कि भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। क्यों? संप्रसादात अधि उपदेशात, संप्रसाद के बाद उपदेश किया है भूमा का, इसलिए भूमा शब्द का अर्थ प्राण नहीं है, परमात्मा ही है। भूमा परमात्मा ही है क्योंकि संप्रसाद के बाद, संप्रसाद क्या चीज है, तो संप्रसाद का अर्थ बताया था। संप्रसाद का अर्थ होता है वैसा सुषुप्ति वाच्यार्थ, किंतु उस सुषुप्ति अवस्था में सभी करणों का लय होने पर भी प्राण जागृत है, अर्थात प्राण अपना व्यापार करते हैं। अतः संप्रसाद शब्द का अर्थ लिया था प्राण, और उस प्राण के उपदेश के बाद ऊर्ध्वम अनंतर उपदेश किया गया है भूमा का। इससे सिद्ध होता है कि वह भूमा प्राण नहीं है, अर्थात भूमा शब्द का अर्थ प्राण नहीं है, अपितु भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है। यदि भूमा शब्द का अर्थ प्राण करेंगे तो क्या दिक्कत होगी, तो युक्ति से बता रहे अब इस पंक्ति के माध्यम से। तो पंक्ति पढ़ी थी, उसको फिर से पढ़ता हूं। 263 के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति में अंतिम शब्द है प्राण, वहां से। तो प्राण एव चेद भूमा स्यात्, यदि प्राण ही भूमा होता तो, अर्थात भूमा शब्द का अर्थ यदि प्राण लिया जाएगा तो होगा क्या, तो प्राण एव चेत भूमा स्यात् सह एव तस्मात् ऊर्ध्वम उपदिश्येत। सह प्राण अर्थात भूमा, क्योंकि भूमा शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं आप, प्राण कर रहे, तो प्राण का उपदेश हुआ, फिर उसके बाद भूमा का उपदेश कर रहे, और भूमा शब्द का अर्थ आप प्राण कर रहे, तो भूमा का उपदेश कर रहे, इसका मतलब प्राण का ही उपदेश कर रहे। किसके बाद? प्राण का उपदेश करने के बाद उपदेश किया जा रहा है किसका, भूमा का, क्योंकि भूमा शब्द भूमा का, और भूमा शब्द का अर्थ आप क्या कर रहे हैं, प्राण का। तब अर्थ क्या होगा, प्राण का उपदेश करने के बाद प्राण का ही उपदेश किया जा रहा है, और यह तो बात असंगत है, ठीक नहीं है। क्योंकि प्राण का उपदेश हुआ है, पुनः प्राण का उपदेश काय को करेंगे, और पुनः प्राण का उपदेश मानेंगे तो बात असंगत होगी, और अभी तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नाम से लेकर वाणी वगैरह बहुत सारे चीजों का उपदेश इसके पूर्व में किया है। तो नाम का उपदेश होने के बाद पुनः नाम का उपदेश तो किया नहीं गया, नाम से भिन्न अन्य पदार्थ का उपदेश किया गया।
वाणी का उपदेश करने के बाद, वाक का उपदेश करने के बाद पुनः वाक का उपदेश नहीं किया, वाक से भिन्न अन्य पदार्थ का उपदेश किया। उस प्रकार यहां पर भी प्राण का उपदेश होने के बाद भूमा का उपदेश है, अर्थात प्राण शब्द का जो अर्थ है उससे भिन्न ही अर्थ है भूमा शब्द का। और भूमा शब्द का अर्थ प्राण करेंगे तो अर्थ निकलेगा, प्राण के निरूपण के बाद पुनः प्राण का उपदेश किया जा रहा है। और यह बात तो संगत बैठती नहीं है, वही बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर सिद्ध करना है सिद्धांतियों को कि भूमा शब्द का अर्थ प्राण नहीं है, अपितु भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है, प्राण से भिन्न अर्थ है। ये बात पंक्ति को देखिए, प्राण एव चेत भूमा स्यात्, प्राण ही यदि भूमा होगा तो स एव, स मतलब वह प्राण, अर्थात भूमा, क्योंकि भूमा शब्द का अर्थ ही प्राण कर रहे हैं आप, तो सह मतलब प्राण, एव तस्मात् ऊर्ध्वम, तस्मात् प्राणात्, तो प्राण का ही उपदेश प्राण के बाद किया जा रहा है, ऐसा कहना पड़ेगा, जबकि वह बात ठीक बैठती नहीं है, वही कह रहे हैं। तो स एव तस्मात् ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मतलब अनंतर, उपदिश्येत इति अश्लिष्टम एव एतत् स्यात्, अश्लिष्टम एव एतत् अश्लिष्टम एव स्यात्, यह बात अश्लिष्ट हो जाएगी। अश्लिष्ट शब्द का अर्थ होता है असंगत, तो यह बात असंगत हो जाएगी, सुसंगत नहीं होगी, युक्ति युक्त नहीं होगी, ये कह रहे हैं। फिर इससे सिद्ध क्या हुआ कि भूमा शब्द का अर्थ प्राण नहीं है, परमात्मा है। तो वही लिखा है अश्लिष्टम एव एतत् स्यात्, लिखा ना, तो स्यात् के ऊपर एक वाक्य लिखिए अंतिम, स्वस्य एव स्वस्मात्, स्वस्य एव स्वस्मात् ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम बराबर अनंतरम, अनंतरम उपदिष्टत्वम स्यात्, उपदिष्टत्वम स्यात् अर्धविराम, इति अयुक्तम भवति, इति अयुक्तम भवति पूर्णविराम अर्धविराम, नामादिषु अदृष्टम च इत्यर्थः, नामादिषु अदृष्टम च इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, स्वस्य एव स्वस्मात् ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम का अर्थ कर दिया अनंतरम, उपदिष्टत्वम स्यात्, कब, जब भूमा शब्द का अर्थ प्राण करेंगे तब, स्वस्य, स्वस्य प्राणस्यैव, स्वस्मात् प्राणात्, प्राण का ही प्राण के बाद उपदेश किया जा रहा है, ऐसा अर्थ निकलेगा। ऊर्ध्वम अनंतरम उपदिष्टत्वम स्यात्, और इति अयुक्तम भवति, वह तो अयुक्त है, असंगत है। और नामादियों में ऐसा देखा भी नहीं गया है कि नाम का उपदेश हुआ फिर उसके बाद नाम का ही उपदेश किया, ऐसा नहीं है। नाम का उपदेश होने के बाद अन्य पदार्थ का उपदेश है, वाक का उपदेश होने के बाद उसके बाद अन्य पदार्थ का उपदेश है, न कि पुनः वाक का। इस प्रकार आगे चलिए, न ही नाम एव नामन भूयः इति नामन ऊर्ध्वम उपदिष्टम, ठीक है, न कान्वय उपदिष्टम के साथ, तो ही क्योंकि, यतो ही नाम एव नामन भूयः, नाम ही नाम से भूयः, भूय अर्थात अधिक है, बड़ा है, तो नाम ही नाम से भूय है, अधिकतर है, इति इस प्रकार नाम न ऊर्ध्वम, नाम के बाद उपदिष्टम न, नाम का ही उपदेश पुनः नाम के बाद, नाम का उपदेश होने के बाद पुनः नाम का ही उपदेश है, ऐसी बात नहीं है। वही कहा नाम एव नाम न भूय इति नाम न ऊर्ध्वम उपदिष्टम न, नाम का उपदेश होने के बाद पुनः नाम का उपदेश नहीं है, नाम से भिन्न अन्य पदार्थ का उपदेश है, वाणी आदि का। ये बात किमतर्री, किमतर्री का मतलब नाम के उपदेश के बाद नाम का उपदेश नहीं है, तब तो किसका उपदेश है बताओ। तब कह रहे नाम न अन्य,
अर्थांतरम उपदिष्टम वागाख्यम वाग्वाव नाम न भूयसी इति। इस प्रकार इस वाक्य का थोड़ा अन्वय, वाग्वाव नाम न भूयसी इति, पिछाइए, इति नामनः अन्यत् वागाख्यम अर्थांतरम उपदिष्टम। ठीक है, नाम के बाद नाम का उपदेश नहीं है, फिर किसका उपदेश है? किमतर्री, प्रश्न किया गया, उत्तर दे रहे हैं कि नाम का उपदेश होने के बाद जो वाक्य है वो इस प्रकार का है, वाग वाव नाम न भूयसी, नाम न नाम से, भूयसी अधिकतर, बढ़ के, अधिक, बड़ी, वाग वाणी है, इस प्रकार का, इस प्रकार से नाम न अन्य, नाम से भिन्न अन्य अर्थ, अन्य पदार्थ, वागाख्यम, वाग नाम का, अर्थांतरम उपदिष्टम, अन्य अर्थ का उपदेश किया है, न कि नाम के बाद नाम का उपदेश है, अपितु नाम के बाद अन्य अर्थ जो वाणी वगैरह उसका उपदेश है। उस प्रकार यहां पर भी प्रकृत प्रसंग में प्राण के बाद भूमा करके प्राण का उपदेश नहीं है, अपितु प्राण से भिन्न ही कोई उपदिष्ट है जिसके लिए भूमा शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात भूमा शब्द का अर्थ प्राण नहीं, अपितु भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है, यह अर्थ सिद्ध हो जाता है। लग गया अर्थ? चलिए आगे। तथा वागादिभ्य अपि आप्राणात् अर्थांतरम एव तत्र तत्र ऊर्ध्वम उपदिष्टम। ठीक है, इस पंक्ति का भी थोड़ा अन्वय, तथा वागादिभ्य अपि आप्राणात्, उसके बाद देखिए, आप्राणात् तत्र तत्र ऊर्ध्वम अर्थांतरम एव उपदिष्टम, अर्थांतरम एव उपदिष्टम। लग गया? तथा पीछे का दृष्टांत बताया, उस प्रकार वागादिभ्य अपि आप्राणात्, मतलब वाग से लेकर प्राण तक बहुत सारे पदार्थों का उपदेश वहां पर किया गया है, कल बताया था। तो वागादि से लेकर प्राण तक क्या जी, तत्र तत्र, उस प्रसंग में, लेकिन उस पर्याय में, तत्र तत्र ऊर्ध्वम, अनंतर, एक के बाद दूसरा, दूसरा मतलब अन्य ही दूसरा पदार्थ का उपदेश है, न कि उसी का उपदेश है, ये बात। तत्र तत्र ऊर्ध्वम अर्थांतरम एव उपदिष्टम, अन्य अन्य अर्थ का ही उपदेश हुआ है। ऐसा नहीं कि वाणी का उपदेश हुआ पुनः वाणी का ही उपदेश, है कि नहीं, नाम का उपदेश हुआ पुनः नाम का ही उपदेश, ऐसा नहीं, अन्य अन्य आगे आगे अन्य अन्य पदार्थ का उपदेश किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना चाहिए कि प्राण का उपदेश होने के बाद भूमा शब्द का उच्चारण हो रहा है, इसका मतलब भूमा शब्द से पुनः प्राण का उपदेश नहीं है, अपितु प्राण से भिन्न परमात्मा का उपदेश है भूमा शब्द से, यह बात। तत्र तत्र ऊर्ध्वम अर्थांतरम एव उपदिष्टम। लग गया? तद्वत्, उसी प्रकार प्राणात् ऊर्ध्वम उपदिश्यमान भूमा प्राणात् अर्थांतर भूतः भवितुम अर्हति। सिद्धांत बता रहे निर्णय। तद्वत, उस प्रकार प्राणात् ऊर्ध्वम, प्राणात् ऊर्ध्वम मतलब प्राण के उपदेश के बाद उपदिश्यमान, जिसका उपदेश किया गया है वह कौन? भूमा। तो वह भूमा प्राणात् अर्थांतरम, अर्थात प्राण पद का जो अर्थ है उससे भिन्न अर्थ का ही उपदेश है। किस शब्द से? भूमा शब्द से। तो प्राणात् अर्थांतर भूमा, प्राणात् अर्थांतर भूत, अन्य अर्थ स्वरूप ही होने के लिए योग्य है भूमा। भवितुम अर्हति। लग गया इतना? हाँ, तो सिद्धांतियों ने सिद्ध कर दिया कि भूमा इत्यादि शब्दों के द्वारा प्राण का उपदेश नहीं है, अर्थात भूमा शब्द का अर्थ प्राण नहीं है, अपितु भूमा शब्द का अर्थ परमात्मा है, जो कि प्राण से भिन्न है, उस परमात्मा का उपदेश है। यह निर्णय हुआ। इस पर पुनः अब पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है। उस आक्षेप ग्रंथ को देखिए।
ननु इह मिल गया, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप। तो देखो भाई, ननु इह नास्ति प्रश्न अस्ति भगवः प्राणात् भूयः इति। हो गया। नापि प्रतिवचनम अस्ति प्राणात् वाव भूयः अस्ति इति। कथम प्राणात् अधि भूमा उपदिश्यते इति उच्यते। है कि नहीं? तो देखो भाई, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है। तो पूर्व पक्षी की बात समझ लीजिए कि ननु यह नास्ति प्रश्न अस्ति भगव प्राणात् भूय इति। इतने का पहले अन्वय करते, फिर आगे के शब्दों का भी करेंगे। तो कैसा पढ़ता हूं, देखिए। ननु आगे भगवः प्राणात् भूयः, पीछे आइए, अस्ति, आगे इति। ननु की बात वाला शब्द पीछे, इह प्रश्नः नास्ति। ठीक है। देखो क्या कह रहा है पूर्व पक्षी। ननु पूर्व पक्षी बोल रहा है कि क्या, कि प्राण का उपदेश होने के बाद, जैसे पीछे नाम का उपदेश होने के बाद प्रश्न किया गया, नारद जी ने प्रश्न किया। वाणी का उपदेश होने के बाद भी प्रश्न किया, किसने? नारद जी ने। वाणी से बढ़कर और कुछ है क्या? नाम से बढ़कर और कुछ है क्या? इस प्रकार का प्रश्न करते गए। उस प्रकार प्राण का उपदेश होने के बाद प्राण से भी अधिक कोई है, ऐसा प्रश्न तो किया नहीं है। किसने? नारद जी ने। यदि प्रश्न होता तो हम समझ जाते कि इसका मतलब प्राण से भिन्न भूमा का उपदेश है, कोई भूमा अलग ही है, किंतु प्रश्न किया नहीं है। तो वही कह रहे, ननु भगवः, हे भगवान, प्राणात् भूय, प्राण से भी अधिक अस्ति, है कोई, इति, इस प्रकार का, यह मतलब प्राण का उपदेश होने के बाद वहां पर प्रश्न नास्ति, प्रश्न ही नहीं है। तो कैसा हम समझे कि प्राण के बाद भूमा का जो उपदेश किया जा रहा है वो अलग चीज का उपदेश है करके? ये कैसा हम समझे? ऐसा अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का। तो प्रश्न नास्ति, और उसके प्रकार प्रश्न भी नहीं है और उत्तर भी नहीं है। तो कैसे? आगे की पंक्ति को देखिए, नापि प्रतिवचनम अस्ति प्राणाद् वाव भूय अस्ति इति। इतने शब्दों का अन्वय पुनः, प्राणात् वाव भूयः अस्ति इति। पीछे आइए, प्रतिवचनम, उसके पीछे अपि, उसके पीछे न, फिर आगे अस्ति। ठीक है। प्रतिवचन शब्द का अर्थ होता है प्रत्युत्तर, अर्थात उत्तर। प्रश्न भी नहीं है और प्रश्न नहीं है तो उत्तर भी नहीं है। किस प्रकार का उत्तर नहीं है? तो प्राणाद् वाव भूय अस्ति, ऐसा उत्तर देना चाहिए था। किसने? सनत कुमार जी ने। कि क्या कि प्राण से भी बढ़कर है, ऐसा उत्तर भी नहीं दिया। न प्रश्न किया नारद जी ने, न सनत कुमार जी ने उत्तर दिया। तो कैसा हम समझे कि प्राण का प्रकरण अलग है और भूमा शब्द से अलग किसी चीज का उपदेश है करके? ये कैसा हम समझे? क्योंकि दोनों बात का व्यवच्छेद करने वाला, अलग अलग करने वाला, बीच में जो प्रश्न चाहिए था वो प्रश्न भी तो है नहीं। कौन कर रहा है? पूर्व पक्ष। पंक्ति को देखिए, प्राणाद् वाव भूय अस्ति, प्राण से भी निश्चित रूप से अधिक है, इति, इस प्रकार का, इति प्रतिवचनम, इस प्रकार का उत्तर, प्रतिवचनम अपि न अस्ति, उत्तर भी नहीं है। लगा इतना? फिर आगे चलिए, कथम, फिर ऐसा यदि है तो प्रश्न उत्तर बीच में है नहीं तो कथम प्राणात् अधि, अधि मतलब अनंतर, कैसे प्राण के अनंतर भूमा उपदिश्यते, प्राण के अनंतर भूमा करके अन्य चीज का उपदेश है, ऐसा कहा जा रहा है आप लोगों से। कैसे आप कह रहे हो सिद्धांती? बताओ। ऐसा बोल रहा है पूर्व पक्षी।
कथम प्राणात अधि, अधि मतलब अनंतर, भूमा उपदिश्यते इति उच्यते, ऐसा तुम लोग बोल रहे हो, बताओ इति। हो गया। आगे और बोल रहा है वो, और एक हेतु दे रहा है पूर्व पक्षी। एक तो हेतु ये दे दिया उसने कि बीच में प्रश्न उत्तर न होने के कारण प्राण से अलग भूमा का उपदेश मानना उचित नहीं है, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। एक बात। और दूसरी बात कह रहा है वो आगे के वाक्य देखिए, प्राण विषयम एव च अतिवादित्वम उत्तरत्र अनुकृष्यमाणं पश्यामः। एष तु वा अतिवदति, यह सत्येन अतिवदति इति। मिल गया। तो इन शब्दों का भी थोड़ा अन्वय करते हैं। च लेंगे, च मतलब और, च फिर आगे चलते हैं, एष तु वा अतिवदति, यह सत्येन अतिवदति इति। फिर शुरू में आइए, इति प्राण विषयम एव, प्राण विषयम एव अतिवादित्वम, आगे सरल, उत्तरत्र अनुकृष्यमाणं पश्यामः। हो गया ना? तो अर्थ को देखिए भाई, च और एष तु वा अतिवदति, यह सत्येन अतिवदति, ये वाक्य श्रुति वाक्य है कि एष तु, यह मतलब प्राण का उपासक, एष तु वा अतिवदति, यह प्राण को जानने वाला, प्राण का उपासक, अतिवदति श्रेष्ठवादी है, श्रेष्ठ बोलने वाला है, और यह सत्येन अतिवदति, जो सत्य से बोल रहा है, इति इस प्रकार। क्या जी? इति प्राण विषयम एव, क्योंकि अनुकर्षण करने के लिए शब्द पड़ा है वहां पर एष, तो पीछे प्राण की उपासना बताई, फिर आया आगे एष। इसका मतलब अनुकर्षण हो रहा है किसका? प्राण की उपासना करने वाले के लिए ही अतिवादित्व कहा जा रहा है। ये कह रहे हैं पंक्ति देखिए, एष तु वा अतिवदति, यह सत्येन अतिवदति इति। इस प्रकार प्राण विषयम एव, प्राण विषय मतलब प्राण की उपासना करने वाले के लिए ही अतिवादित्वम, अतिवादित्व कहा गया है। और इस प्रकार का उत्तरत्र, आगे के वाक्य में, मतलब एष तु वा इत्यादि वाक्य में उत्तरत्र अनुकृष्यमाणं पश्यामः। अनुकृष्यमाणं का अर्थ होता है अनुवृत्ति। तो हम लोग अनुवृत्ति समझ रहे हैं, अनुवृत्ति को देख रहे हैं कि पीछे प्राण उपासना बताई और प्राण उपासना करने के लिए अतिवादित्व कहा है, उसी का अनुवर्तन आगे हो रहा है एष तु इत्यादि वाक्य में। ठीक है ना? तो अतिवादी वही है कि जो प्राण को जानने वाला है। ठीक है ना? उसका वो गुण बताया गया है। अत्र अनुकृष्यमाणं पश्यामः, इससे भी सिद्ध होता है क्या कि अतिवादित्व प्राण के लिए ही बताया है। इसका मतलब भूमा करके कोई अलग चीज नहीं है। तो भूमा का अर्थ प्राण है। यदि भूमा कोई अलग चीज होती तो उस भूमा का कथन करने वाला वो अतिवादी, ऐसा कुछ वाक्य होता, किंतु ऐसा तो है नहीं है। अनुकर्षण तो प्राण विषय का ही हुआ है, अतः भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही है। यह कह रहा है पूर्व पक्षी। निर्णायक वाक्य दे रहा है पूर्व पक्षी अपना अंतिम वाक्य, तस्मात्, पंक्ति मिली, तस्मात् नास्ति प्राणात् अधि उपदेशः इति। मिल गया? इसका भी थोड़ा अन्वय, तस्मात् प्राणात् अधि उपदेशः, पीछे नास्ति इति। ठीक है, चलो भाई, तस्मात इसलिए, प्राणात अधि, अधि मतलब अनंतर, प्राण के अनंतर प्राण को छोड़कर अन्य किसी चीज का उपदेश है, यह कहना उचित नहीं है। भले प्राण का उपदेश होने के बाद भूमा शब्द आया है, किंतु भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही है, प्राण से भिन्न अन्य किसी चीज का उपदेश नहीं है। वही करे, तस्मात् प्राणात अधि, अधि मतलब अनंतर, उपदेश नास्ति, प्राण से भिन्न अन्य किसी चीज का उपदेश नहीं है। अपितु भूमा शब्द का उच्चारण होने पर भी भूमा शब्द से प्राण का ही उपदेश है। यह कह रहा है पूर्व पक्षी। इति लग गया? ये हुआ पूर्व पक्षी का आक्षेप।
अब उसका उत्तर दे रहे आगे की पंक्ति में, अत्र उच्यते। अत्र उच्यते इसके ऊपर लिखिए समाधान। ठीक है, तो देखो भाई, अत्र उच्यते न तावत् प्राण विषयस्य एव अतिवादित्वस्य एतत् अनुकर्षणम् इति शक्यं वक्तुं। क्यों? विशेषवादात् यह सत्येन अतिवदति इति। यहाँ तक उत्तर दिया गया है। फिर आगे ननु से पुनः आक्षेप होगा, तो इसका पहले अर्थ देखिए क्या उत्तर दिया जा रहा है, और अर्थ समझने के पहले इस पंक्ति का भी थोड़ा अन्वय करते हैं। तो देखिए भाई, अत्र उच्यते, उसके बाद तावत् प्राण विषयस्य एव, प्राण विषयस्य एव अतिवादित्वस्य एतत् अनुकर्षणम् इति। इति के बाद एक शब्द छोड़कर वक्तुम, फिर पीछे का न शक्यम, न शक्यम। आगे यह सत्येन अतिवदति इति विशेषवादात्, यह सत्येन अतिवदति इति विशेषवादात्। ठीक है, देखो भाई, तो सिद्धांती पूर्व पक्षी के उस बात का खंडन कर रहे हैं। किस बात का? कि पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्राण की उपासना करने वाले के लिए अतिवादित्व बताया है, उसी का अनुकर्षण आगे हो रहा है। तो वो कह रहे सिद्धांती उसका अनुकर्षण अनुवृत्ति नहीं हो रही है, इस बात को कह रहे। पंक्ति देखिए, अत्र उच्यते तावत्, सबसे पहले तो प्राण विषयस्य एव अतिवादित्वस्य एतत् अनुकर्षणम। प्राण विषय मतलब प्राण को जानने वाला, प्राण की उपासना करने वाला, उसमें अतिवादित्व है, और उस अतिवादित्व का ही यह अनुकर्षण है कि नहीं? एतत् अनुकर्षणम इति वक्तुम न शक्यम, ऐसा कह नहीं सकते। अर्थात अतिवादित्व जो बताया गया है वो प्राण उपासना करने वाले के लिए नहीं है कि जिसका अनुकर्षण आगे माना जाए, है कि नहीं? फिर क्या है वो, क्यों अनुकर्षण करना शक्य नहीं है, वक्तुम न शक्यम, तो बता रहे हैं क्यों, यह सत्य अतिवदति इति विशेषवाद। ऐसा विशेष वाद, वाद मतलब उक्ति, कथन होने से क्या विशेष उक्ति कही गई है कि यह सत्येन अतिवदति, जिस वाक्य में अतिवादित्व गुण बताया, अतिवादित्व मतलब श्रेष्ठवादित्व, वो जो गुण बताया गया है उसमें विशेषवाद, विशेष उक्ति आई है। वो कौन है? यह सत्येन अतिवदति, वो जो वाक्य है कि नहीं, एष तु वा अतिवदति, यह सत्येन अतिवदति, तो यह सत्येन अतिवदति, ये विशेष उल्लेख हुआ है। तो यह सत्येन अतिवदति, जो सत्य, सत्य मतलब यथार्थ बोलता है, अबाधित चीज को कहता है, वही अतिवादी है, वही श्रेष्ठवादी है, ऐसा कहा गया है कि नहीं? तो इस प्रकार यह सत्येन अतिवदति, इस प्रकार विशेष उक्ति होने के कारण वो अतिवादित्व गुण प्राण उपासना करने वाले में नहीं है। अर्थात प्राण की उपासना करता है इसलिए अतिवादित्व, यह बात नहीं है। भले उसमें अतिवादित्व हो सकता है प्राण उपासक में, किंतु प्राण की उपासना करता है इसलिए अतिवादित्व यह नहीं। फिर कब अतिवादित्व? तो यह सत्येन अतिवदति, जो सत्य से बोलता है, जो यथार्थ बोलता है, यथार्थ वस्तु को बताता है, वह अतिवादी है। अतिवादित्व उसमें है, अतः उसका अनुकर्षण मानना शक्य नहीं है। कैसा अनुकर्षण? कि प्राण के उपासना करने वाले में अतिवादित्व बताया है, फिर उसी का अनुकर्षण करके बताया जा रहा है, ऐसी बात नहीं, ये कहा जा रहा है। पंक्ति देखिए, यह तावत् प्राण विषयस्य एव अतिवादित्वस्य, प्राण विषय कैव अतिवादित्व, इस प्रकार इति एतत् अतिवादित्वस्य एतत् अनुकर्षणम, उसका यह अनुकर्षण है, अनुवृत्ति है, इति वक्तुम न शक्यम, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों भाई?
तो यह सत्य न अतिवदति इति विशेषवाद, ऐसी विशेष उक्ति होने के कारण। और स्पष्टीकरण करेंगे आगे। आगे देखिए, तो और फिर दूसरा आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। क्या कर रहा है कि ननु विशेषवाद अपि अयम प्राण विषय एव भविष्यति। देखो भाई, वह कहता है विशेष उक्ति होने के कारण आप कह रहे हो, कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती, विशेष उक्ति होने के कारण आप अतिवादित्व गुण उस विशेष उक्ति जिसमें है उसमें कह रहे हो, प्राण विषय में नहीं कर रहे हो। किंतु वो जो विशेषवाद है कि नहीं, विशेष उक्ति है ना, वो प्राण विषय कई है, ऐसा मान लेंगे तो क्या दिक्कत है? फिर ऐसा कहना चाह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। तो देखिए, तो ननु इत्यादि जो पंक्ति चालू हो रही है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। आक्षेप। और ननु के पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। तो लिखेंगे यह एषः प्राणवित्, प्राणवित् अतिवदति, अतिवदति इति अनुद्य, इति अनुद्य उद्धरण चिन्ह में आ गए सह सत्यम वदेत, सह सत्यम वदेत उद्धरण चिन्ह व इति विधानात्, इति विधानात् प्राण प्रकरणम एव इदम, प्राण प्रकरणम एव इदम अर्धविराम, न तो प्राण प्रकरण विच्छेद, न तो प्राण प्रकरण विच्छेद बराबर प्राण प्रकरणस्य समाप्ति, प्राण प्रकरणस्य समाप्ति अर्धविराम, येन येन आत्म प्रकरणम, आत्म प्रकरण बराबर भूमा प्रकरणम, भूमा प्रकरणम आरब्धम, आरब्धम इति मंतुम शक्येत, इति मंतुम शक्येत पूर्णविराम इति दृष्टान्तेन, इति दृष्टान्तेन शंकते पूर्व पक्षी, शंकते पूर्व पक्षे ननु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी जो बात कह रहा है ननु इत्यादि से, किस अभिप्राय से कह रहा है वो लिख के दिया आपको। तो यह एष प्राणवित् अतिवदति, जो यह प्राण को जानने वाला अर्थात प्राण का उपासक अतिवदति, मतलब जो यह प्राणवेत्ता श्रेष्ठवादी, अतिवदित मतलब श्रेष्ठवादी है। इति अनुद्य, इस प्रकार का अनुवाद करके फिर कहा गया है। तो किसके लिए अतिवादित्व कहा गया? प्राणवित् के लिए। यह एष प्राणवित् अतिवदति, जो यह प्राण को वेत्ता है, प्राण को जानने वाला है, वही अतिवदति। ऐसा अतिवादित्व गुण प्राण उपासक में बताया है। ऐसा अनुवाद करके फिर आगे उसके लिए आदेश है क्या? कि सह सत्यम वदेत्, वह सत्य बोले। इति विधानात्, ऐसा विधान होने के कारण प्राण प्रकरणम एव इदम, यह प्राण का ही प्रकरण है। प्राण प्रकरण को छोड़कर भूमा इत्यादि शब्द के निमित्त से कोई अन्य प्रकरण नहीं है, ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इति विधानात् प्राण प्रकरणम एव इदम, न तो प्राण प्रकरण विच्छेद, प्राण प्रकरण की यहाँ पर समाप्ति नहीं, विच्छेद नहीं मतलब समाप्ति नहीं है।
प्राण प्रकरण से समाप्ति नहीं है। यदि प्राण प्रकरण की समाप्ति होती तब कहा जा सकता था क्या कि ये न कि जिससे आत्म प्रकरणम अर्थात भूमा प्रकरणम आरब्धम, क्योंकि प्राण प्रकरण समाप्त हुआ फिर भूमा का प्रकरण आत्मा का प्रकरण चालू हुआ, ऐसा हम कह पाते यदि प्रकरण विच्छेद होता तो। किंतु प्रकरण का विच्छेद नहीं है। और प्रकरण का विच्छेद क्यों नहीं है? तो जो प्राणवेत्ता के लिए अतिवादित्व बताया है उसी का अनुकर्षण आगे किया गया है। भूमा इत्यादि का उपदेश होने के बाद उसी का अनुवृत्ति लाई है। इसका मतलब प्राणवेत्ता ही अतिवादी है, अर्थात भूमा ही प्राण है। क्योंकि प्राण का उपदेश हुआ उसमें अतिवादित्व बताया, फिर भूमा का उपदेश हुआ, फिर उसका अनुवर्तन पुनः किया गया है कि अतिवादी है करके। इसका मतलब भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही है, भूमा से अतिरिक्त, भूमा शब्द का अर्थ प्राण से अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये कह रहा है पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी की बात चल रही है। भूमा प्रकरणम आरब्धम इति मंतुम शक्येत इति, इस प्रकार दृष्टांतेन दृष्टांत देकर शंका कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो क्या कह रहा है वो? तो मूल में आइए, ननु विशेषवाद अपि अयम प्राण विषय एव भविष्यति। ठीक है, इतने शब्दों का थोड़ा अन्वय। ननु अयम पीछे विशेषवाद अपि, विशेषवाद अपि प्राण विषय एव भविष्यति। हो गया। देखिए भाई क्या कह रहा है पूर्व पक्षी। क्योंकि ननु के पहले सिद्धांतियों ने क्या कहा कि यह सत्येन अतिवदति, इस प्रकार विशेष उक्ति होने के कारण क्या, तो विशेष उक्ति होने के कारण सिद्ध होता है कि प्राण वेत्ता अतिवादी नहीं है। यदि प्राण वेत्ता प्राण उपासक ही अतिवादी होता तो यह सत्य न अतिवादी ऐसा क्यों आता? जो सत्य से बोलता है वह अतिवादी, ऐसा विशेष उक्ति है। इसका मतलब प्राण वेत्ता प्राण का उपासक क्या अतिवादी नहीं है, यह सिद्ध हो रहा है। इस पर पूर्व पक्षी बोल रहा है कि वह जो अतिवादित्व कहा है कि नहीं, वो प्राण विषयक ही मान लेंगे, है कि नहीं? वही कह रहे पंक्ति। मतलब यह जो यह है क्या है? विशेषवाद, विशेष उक्ति, यह सत्य न अतिवदति, वो प्राण विषय का ही मान लेंगे, अर्थात प्राण का उपासक ही अतिवादी सिद्ध हो जाएगा। फिर उसी का अनुकर्षण मानेंगे तो भूमा शब्द का अर्थ प्राण ही सिद्ध होगा, अन्य नहीं होगा। क्योंकि भूमा के बाद ये शतु इत्यादि पंक्तियां ही है, तो उसी का अनुकर्षण मान लेंगे। इसका मतलब बीच में भूमा करके अलग किसी का उपदेश है ही नहीं, ये बात सिद्ध होगी, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, ननो अयम विशेषवाद, यह विशेषवाद, अयम विशेषवाद, कौन सा विशेषवाद? यह सत्येन अतिवदति इत्याकारक जो विशेषवाद, वाद मतलब उक्ति, विशेष कथन। ननो अयम विशेषवाद अपि प्राण विषय एव भविष्यति, प्राण विषय के उसको मान लेंगे। कथम, कोई पूछेगा उनको, पूर्व पक्षी को, कैसा प्राण विषय मान लेंगे? मान लोगे आप इस विशेष उक्ति को, प्राण विषय कैसा मान लोगे? जरा बताओ, हमको समझाओ। तो पूर्व पक्षी अपनी बात सिद्ध कर रहा है कि यह अतिवाद जो है, यह जो विशेषवाद है वह प्राण विषय ही कैसा है, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कैसे बता रहा है वो? कथम, आगे, यथा एष अग्निहोत्री यह सत्यम वदति इति उक्ते न सत्यवदनेन अग्निहोत्रित्वम केन तर्हि अग्निहोत्रेण एव तत्सत्यवदनम तु अग्निहोत्रिणः विशेष उच्यते। ठीक है ना? देखो भाई, ये दृष्टांत है बीच में, फिर तथा करके मूल बात पर आ रहा है पूर्व पक्षी। तो क्या दृष्टांत दे रहा है वो कि देखो, यथा, जिस प्रकार से कि एष अग्निहोत्री यह सत्यम वदति इति, है नहीं, ये वाक्य है कि यह अग्निहोत्री है जो सत्य बोलता है, ऐसा कह दिया। ठीक है ना? तो जो अग्निहोत्री है उसमें गुण बताया क्या? सत्यवदन, सत्य बोलना।
किंतु इसका मतलब क्या कि उसमें सत्य बोलता है इसलिए वो अग्निहोत्री है, ये बात नहीं। फिर अग्निहोत्रित्व उसमें क्यों है? वो अग्निहोत्र करता है इसलिए अग्निहोत्रित्व है। किंतु सत्य बोलना यह उसका विशेष गुण है अग्निहोत्र करने वाले का, है कि नहीं? उस प्रकार प्राण की उपासना तथा करके आगे आ रहा है। पहले दृष्टांत को समझ लेंगे, पंक्ति को देखिए। यथा एष अग्निहोत्री, यह अग्निहोत्री कि जो यह सत्यम वदति, सत्य बोलता है, इति उक्ते, ऐसा कहने पर, ऐसा कोई वाक्य बोलता है तो इति उक्ते न सत्यवदनेन अग्निहोत्रित्वम्, उसमें अग्निहोत्रित्व जो है वो सत्य बोलता है इसलिए वो अग्निहोत्री, ऐसी बात नहीं है। उस प्रकार यह सत्य न अतिवादी, जो सत्य बोलता है इसलिए अतिवादी, ये बात नहीं है। फिर अतिवादित्व क्यों? प्राण की उपासना करता है इसलिए अतिवादी। फिर सत्य बोलना ये उसका विशेष गुण है, लगे कि नहीं? जैसे यह सत्यम वदति, सत्य बोलता है इसलिए अग्निहोत्री, ऐसा अर्थ है क्या? नहीं। फिर उसमें अग्निहोत्रित्व क्यों है? अग्निहोत्र नाम का कर्म करता है इसलिए वो अग्निहोत्री है। फिर सत्य क्या है? सत्य बोलना उसका गुण है। उस प्रकार इधर लगाना सिद्धांत में क्या कि हे सिद्धांती, तुम जो कह रहे हैं कि यह सत्य न अतिवदति, जो सत्य बोलता है वो अतिवादी, ऐसा अर्थ मत करो। फिर कैसा अर्थ करो कि जो प्राण की उपासना करता है वह अतिवादी है। फिर उसका विशेष गुण है कौन? सत्य बोलना। तो सत्य बोलता है इसलिए अतिवादित्व नहीं है, अभी तो प्राण की उपासना करता है इसलिए अतिवादित्व है। और सत्य बोलना वो उसका विशेष गुण है, जैसे दृष्टांत में बताया। ठीक, पंक्ति को देखिए। यथा एष अग्निहोत्री यह सत्यम वदति इति उक्ते, ऐसा कहने पर न सत्यवदनेन अग्निहोत्रित्वम, सत्यवदनेन अग्निहोत्रित्वम न, वो सत्य बोलता है इसलिए अग्निहोत्री, ऐसा अर्थ नहीं है। केन तर्हि, फिर उसमें अग्निहोत्रित्व क्यों है? सत्य बोलने से अग्निहोत्रित्व नहीं है तो क्यों अग्निहोत्रित्व है? वो कह रहे केन तर्हि, तो कह रहे अग्निहोत्री नहीं, वो अग्निहोत्र नाम का कर्म करता है इसलिए उसमें है क्या? अग्निहोत्रित्व। फिर सत्य बोलता है ये क्या? तत्सत्यवदनम तू अग्निहोत्री न विशेष उच्यते, और सत्य बोलता है बेचारा तो वो अग्निहोत्र करने वाले का विशेष गुण है। लग गया? हाँ, तत्सत्यवदनम, उसका जो सत्य बोलना है अग्निहोत्र करने वाले का, वह तो तत्सत्यवदनम तू अग्निहोत्रिण, अग्निहोत्र करने वाले का विशेष उच्यते, वो उसका क्या है? विशेष है। लग गया? तथा, ये तो दृष्टांत हुआ। तथा एष तु अतिवदति सत्येन अतिवदति इति उक्ते, मिल गया ना? इति उक्ते, तथा से लेकर उक्ते तक थोड़ा अन्वय। तथा यह सत्येन अतिवदति, पीछे एष तु वा अतिवदति इति उक्ते, हो गया? इति उक्ते हो गया। आगे पढ़ता हूं। न सत्यवदनेन अतिवादित्वम, यहां पर भी कैसा पढ़ेंगे? इति उक्ते सत्यवदनेन अतिवादित्वम न, सत्यवदनेन अतिवादित्वम न। फिर आगे केन तर्हि, आगे सरल है। तो प्रकृतेन प्राण विज्ञानेन एव सत्यवदनम तो प्राण विदः विशेष विवक्षते इति। देखो कितना बढ़िया घटाया उसने पूर्व पक्ष ने। तथा से आगे देखिए। तथा उस प्रकार, जैसे दृष्टांत में बताया उस प्रकार, तथा यह सत्येन अतिवदति, जो सत्य से बोलता है, येष तु अतिवदति, है कि नहीं? यही अतिवादी है। कौन? येष से अनुवृत्ति हुई प्राण उपासक की, ठीक है ना? तो येष तु अतिवदति, येष मतलब प्राण उपासक अतिवादी है जो सत्य से बोलता है। तो सत्य बोलना उसका गुण है कि नहीं? किंतु सत्य बोलता है इसलिए अतिवादी, अतिवादी मतलब श्रेष्ठवादी, ऐसी बात नहीं है। फिर अतिवादित्व क्यों है उसमें? वो प्राण की उपासना करता है इसलिए अतिवादी है। लग गया ना? फिर सत्य बोलता है ये क्या? तो सत्य बोलना उसका विशेष है, ये कह रहे हैं। मतलब सिद्धांतियों का खंडन कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। सिद्धांतियों ने क्या बताया था
कि सत्य बोलता है इसलिए अतिवादी है, ठीक है कि नहीं, न कि प्राण की उपासना करता इसलिए अतिवादी। अब पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि ऐसी बात नहीं, जैसे कोई अग्निहोत्र करता है और उसके लिए बताया आगे कि यह सत्यम वदति, इसका मतलब सत्य बोलता है इसलिए वो अग्निहोत्री है, ऐसी बात नहीं। अग्निहोत्रित्व क्यों है उसमें? अग्निहोत्र कर्म करता है इसलिए अग्निहोत्रित्व है, सत्य बोलना उसका विशेष गुण है। उस प्रकार यहां पर प्राण उपासना करता है इसलिए वो अतिवादी है, न कि सत्य बोलता इसलिए अतिवादी है। प्राण उपासना करता इसलिए अतिवादी है, फिर सत्य बोलता ये क्या? वो उसका विशेष गुण है कि नहीं? ये देखिए, तथा यह सत्य न अतिवदति येष तु अतिवदति यह सत्य न अतिवदति उक्ते, ऐसा कहने पर सत्यवदने न अतिवादित्व न, पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है सिद्धांतियों का। सत्य बोलने से अतिवादित्व आता है उसमें, यह कहना ठीक नहीं है। केन तर्हि, फिर अतिवादित्व कैसा आ जाता है उसमें? सत्य बोलने से नहीं आता है तो बताओ फिर, कोई पूछेगा पूर्व पक्षी को, तो पूर्व पक्षी बता रहा है आगे, प्रकृतेन प्राण विज्ञानेन एव, क्या? प्रकृतेन प्राण विज्ञानेन एव क्या अतिवादित्वं भवति इत्यर्थ है कि नहीं? पूर्व पक्षी बोल रहा है, वाक्य पूरा हुआ कि प्रकृत जो चल रहा है प्राण विज्ञान, प्राण विज्ञान हो तो प्राण का ज्ञान, प्राण की उपासना, उस प्राण की उपासना करने से उसमें है क्या? अतिवादित्व। प्रकृतेन प्राण विज्ञानेन एव सत्यवदनम तु, फिर सत्यवदने कैसे लगाओगे? तब वो पूर्व पक्षी कह रहा है सत्यवदनम तो प्राणविद विशेष विवक्षते इति, सत्य बोलना तो प्राणवेत्ता का, प्राण उपासक का विशेष की विवक्षा कर रहे हैं, उसका विशेष गुण बताया जा रहा है, इतना ही है। जैसे अग्निहोत्र करने वाले के लिए सत्य बोलना गुण बताया था, उस प्रकार का सत्यवदनम तो प्राणविद विशेष विवक्षते इति। लग गया जी? यहां तक पूर्व पक्षी हुआ, ननु से लेकर इति तक। अब उसका खंडन कर रहे सिद्धांती, तो आगे पंक्ति, न इति ब्रूमः, मिला? उसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, देखो भाई, समाधान न इति ब्रूमः, सिद्धांती करे वयम न इति ब्रूमः, हम लोग कहते हैं क्या कि हे पूर्व पक्षी तुम्हारी यह बात ठीक नहीं है, न इति ब्रूमः। क्यों? हेतु दे रहे, श्रुत्यर्थ परित्याग प्रसंगात, सबसे पहले परित्याग होगा। श्रुति का जो अर्थ है, श्रुति मतलब यहाँ पर विभक्ति, तो श्रुत्यर्थ का परित्याग का प्रसंग होगा। कब? हे पूर्व पक्षी, हमने जो बात कही है, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को कि हे पूर्व पक्षी, हमने जो बात कही है क्या कि सत्य वदन से, सत्य बोलने से अतिवादित्व आता है, इस बात को न मानकर प्राण उपासना करता इसलिए अतिवादित्व होता है, ऐसा यदि मानोगे तो होगा क्या? सबसे पहली दिक्कत आएगी कि श्रुत्यर्थ का परित्याग होगा। कौन से श्रुत्यर्थ का परित्याग होगा? उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं, श्रुत्यर्थ परित्याग प्रसंग इसके ऊपर। तो देखिए, सत्य शब्द ही, सत्य शब्द ही अबाधिते अर्थे, अबाधिते अर्थे रूढ़ः, रूढ़ः ब्रह्मवाचकः अस्ति। ब्रह्मवाचकः अस्ति, अर्धविराम। तदन्यस्य मिथ्यात्वात्, मिथ्यात्वात् पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में यह सत्येन अतिवदति, यह सत्येन अतिवदति, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यत्र सत्येन, सत्येन बराबर ब्रह्मणा, ब्रह्मणा अतिवादित्वम उक्तम अस्ति।
अतिवादित्वम उक्तम अस्ति पूर्ण विराम। यदि प्रकरणात् प्राण विज्ञानेन अतिवादित्वं स्यात्, अर्धविराम, तदा सत्येन इत्यत्र तृतीया श्रुत्यर्थ परित्याग प्रसंगः भविष्यति। पूर्ण विराम। श्रुति तु प्रबला अस्ति, अर्धविराम। तस्याः प्रकरणात् बाधः न उचितः, अर्धविराम। किंतु श्रुत्या प्रकरणस्य बाधः भवति, पूर्ण विराम। एवं अतिवादित्वं सत्येन भवति, अर्धविराम। न तु प्राण विज्ञानेन, इत्यर्थः। ठीक है, हो गया। अर्थ देखिए, सत्य शब्द जो आता है वह अबाधित अर्थ में रूढ़ है। सत्य का मतलब होता है यथार्थ, अबाधित अर्थ में रूढ़ है। और अबाधित अर्थ एक ही है, ब्रह्म। तो अबाधित अर्थ में रूढ़ है सत्य शब्द, अर्थात ब्रह्म का वाचक है सत्य शब्द। तदन्यस्य मिथ्यात्वात्, तदन्यस्य ब्रह्मान्यस्य, ब्रह्म को छोड़कर यावत मिथ्या है। अतः सत्य शब्द अबाधित अर्थ में रूढ़ है, अर्थात ब्रह्म में ही रूढ़ है। फिर आया है कि यह सत्य न अतिवदति, जो सत्य से बोलता है। तो सत्य न अर्थात ब्रह्मणा, ब्रह्म को लेकर, है कि नहीं, ब्रह्म का ही उपदेश करता है तो वही सत्यवादी होता है। तो सत्य न अर्थात ब्रह्मणा अतिवादित्व मुक्तम अस्ति, है कि नहीं, ब्रह्म का उपदेश करने वाला है, अतिवादी है, श्रेष्ठवादी है। ये हुआ अर्थ श्रुति के बल पर, सत्य न तृतीया। किंतु उस श्रुति का न मानकर प्रकरण चल रहा है प्राण का, उस प्रकरण के बल पर यदि कहेंगे क्या कि प्राण की उपासना करने वाले में अतिवादित्व है, क्यों, प्रकरण से, किंतु वो कहना ठीक नहीं है। वही कह रहे आगे, यदि प्रकरण रूप प्रमाण से प्राण विज्ञानेन अतिवादित्वम स्यात्, प्राण का उपासना करने के कारण अतिवादित्व होगा। प्राण की उपासना करने वाले में अतिवादित्व मानना है तो उसके लिए प्रमाण कौन देना पड़ेगा, प्रकरण के बल पर, है कि नहीं। तो प्राण विज्ञानेन अतिवादित्वम स्यात्, तदा तब होगा क्या, तो सत्य न इत्यत्र, यहाँ इस शब्द में तृतीया विभक्ति है कि नहीं, उस तृतीया विभक्ति रूप जो श्रुति उसका बाद होगा। जबकि श्रुति प्रमाण प्रबल होता है, 6 होता है कि नहीं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। सबसे बलवान प्रमाण होता है कौन सा, श्रुति। तो श्रुति से प्रकरण का बात कर सकते हैं, न कि प्रकरण से श्रुति का बात कर सकते हैं। और हे पूर्व पक्षी, यदि तुम प्रकरण के आधार पर अतिवादित्व उसमें मानोगे जो कि प्राण की उपासना करता है, तब श्रुति का क्या होगा, बाद होगा, जो कि उचित नहीं है।
वही कह रहे हैं। तदा सत्येन इत्यत्र तृतीया श्रुत्यर्थ परित्याग प्रसंग भविष्यति। और श्रुति तो प्रबला अस्ति तस्याः नाम श्रुतेः प्रकरणात् बाद न उचित। प्रकरण से उसका बाद मानना उचित नहीं है। किंतु श्रुत्या प्रकरणस्य बाद भवति, श्रुति से प्रकरण का बाद होता है। एवं इस प्रकार अतिवादित्वम सत्येन भवति, है कि नहीं। सिद्धांति कह रहे अतिवादित्व जो आता है वो सत्य से आता है, न तू प्राण विज्ञाने, न प्राण की उपासना से अतिवादित्व नहीं आता है, ये कह रहे हैं। ठीक, चलिए मूल में आइए। श्रुत्यर्थ न इति ब्रूमा श्रुत्यर्थ परित्याग प्रसंगात, मिल गया भाष्य की पंक्ति। आगे चलिए, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो श्रुत्या ही अत्र सत्यवदनेन अतिवादित्वं प्रतीयते, मिल गया पंक्ति। तो ये जो पंक्ति चालू हो रही श्रुत्या इत्यादि से, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण, सत्येन बराबर ब्रह्मणा अतिवदति इति तृतीया श्रुत्या ब्रह्मकरणकम अतिवादित्वं श्रुतम्, अर्धविराम। तस्य प्रकरणात् बादः न युक्तः, तस्य प्रकरणात् बादः न युक्तः इति आह श्रुत्या इति। न युक्त इति आह श्रुत्या इति। ठीक है, अर्थ को देखिए। सत्येन अर्थात ब्रह्मणा, अतिवदति इति तृतीया श्रुत्या, सत्येन ब्रह्मणा, यहाँ पर जो तृतीया विभक्ति आई है, तृतीया श्रुत्या ब्रह्मकरणकम अतिवादित्व, ब्रह्मकरणक अतिवादित्व है। अर्थात अतिवादित्व गुण आने के लिए करण कौन? ब्रह्म, सत्य। ब्रह्मकरणकम अतिवादित्वं श्रुतम्, तस्य उसका प्रकरणात् बाद न युक्त, प्रकरण रूप प्रमाण से उसका श्रुति का बाद मानना उचित नहीं है। प्रकरणात् बाद न युक्त इसी बात को कह रहे भाष्यकार भगवान श्रुत्या इत्यादि पंक्ति से। आइए मूल में, श्रुत्या ही अत्र सत्यवदनेन अतिवादित्वं प्रतीयते, यह सत्येन अतिवदति स अतिवदति इति। पूर्ण विराम। शब्दों का थोड़ा अन्वय कैसा? यह सत्येन अतिवदति सह अतिवदति इति। पीछे आइए, इति पीछे, अत्र उसके पीछे श्रुत्या ही सत्यवदनेन अतिवादित्वं प्रतीयते। हो गया? अर्थ को देखिए भाई। तो यह सत्येन अतिवदति, जो सत्य से बोलता है, यथार्थ बोलता है, स अतिवदति, वही अतिवादी, वही श्रेष्ठवादी है। इति इस प्रकार, इति अत्र यहाँ पर श्रुत्या, तृतीय विभक्ति रूप श्रुति से, श्रुत्या ही सत्यवदनेन अतिवादित्वं प्रतीयते, सत्य बोलने से अतिवादित्व की प्रतीति हो रही है, श्रेष्ठवादित्व गुण की प्रतीति हो रही है कि नहीं? आगे, न अत्र प्राण विज्ञानस्य संकीर्तनम अस्ति, आगे का वाक्य, अत्र प्राण विज्ञानस्य संकीर्तनम न अस्ति। अत्र मतलब इस वाक्य में प्राण विज्ञान का कथन है नहीं। कौन सा वाक्य? अभी यह सत्येन अतिवदति स अतिवदति, ये कहा है? ऐसा थोड़ी कहा है वहां पर कि यह प्राणोपासना करोति, है कि नहीं, स अतिवादी भवति, ऐसा तो कहा नहीं है।
वही करे। अत्र प्राण विज्ञान से संकीर्तनम कथनम न अस्ति, इसलिए प्राण उपासना करता है वह अतिवादी, यह कहना ठीक नहीं है। न अत्र, अत्र पद आया भाई, अत्र मतलब अत्र पद, अत्र शब्द का अर्थ लिखिए सत्यवाक्य। सत्यवाक्य मतलब अभी पीछे वाला, यह सत्य न अतिवदति स अतिवदति, इस वाक्य में अत्र प्राण विज्ञान से संकीर्तनम न अस्ति हो गया। आगे चलिए, प्रकरणात् तु प्राण विज्ञानम संबद्धेत तत्र प्रकरणानुरोधेन श्रुति परित्यक्ता स्यात्। सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, प्रकरणात् मतलब प्रकरण प्राण का चल रहा है और उस प्रकरण रूप प्रमाण के आधार पर प्राण विज्ञान का संबंध जोड़ोगे सत्यवाद अतिवादित्व के साथ, कि जो प्राण का वेत्ता है अर्थात प्राणोपासक है वह अतिवादी, ऐसा यदि करोगे तो क्या होगा? तो तत्र वही करे, इस प्रकार प्रकरण के अनुरोध से यदि अर्थ करोगे तो श्रुति परित्यक्ता से, श्रुति का अर्थ परित्यक्त होगा। पंक्ति को देखिए, प्रकरणातु प्राण विज्ञानम संबद्धेत, प्रकरण के बल पर प्राण विज्ञान का ही संबंध जोड़ोगे अतिवादित्व के साथ, कि जो प्राण की उपासना कर रहे हैं वह अतिवादी, ऐसा करोगे तो क्या होगा? तत्र प्रकरणानुरोधेन, उस प्रकरण के अनुरोध से श्रुति परित्यक्ता से, श्रुति का परित्याग हो जाएगा, जबकि श्रुति का परित्याग होना उचित नहीं है। लग गया अर्थ? अतः अतिवादित्व प्राण की उपासना के कारण नहीं है, अपितु अतिवादित्व सत्य के कारण है, सत्य से है, वही कह रहे। हो गया इतना? आगे और खंडन कर रही है। एक तो बात ये हो गई, खंडन हो गया किसका? पूर्व पक्षी का। क्या खंडन हुआ? कि यदि प्रकरण के बल पर अतिवादित्व आप प्राण उपासक में मानोगे और फिर खींचतान करके भूमा शब्द का अर्थ प्राण करोगे, क्योंकि अनुकर्षण हो रहा है ऐसा कहकर कि प्राण की उपासना वाले में अतिवादित्व बताया है, फिर भूमा शब्द का उल्लेख हुआ है, फिर उसका अनुकर्षण करने के लिए ऐसे शब्द आया है, अर्थात भूमा शब्द का अर्थ प्राण है, क्योंकि जो प्राण का उपासना करता है वही अतिवादी है। ऐसा यदि मानने का प्रयास करोगे तो हे पूर्व पक्षी दिक्कत होगी, श्रुति अर्थ का परित्याग होगा, जो कि उचित नहीं है। अतः तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। इसका मतलब अतिवादित्व प्राण के उपासक में नहीं है, अपितु सत्य बोलता है इसलिए अतिवादित्व है, ये बात कही। लग गया अर्थ? फिर और युक्ति दे रहे, कौन? सिद्धांती, पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए। क्या? प्रकृत व्यावृत्त्यर्थः च तू शब्द न संगच्छेत एष तू वा अतिवदति इति। पूर्ण विराम। तो कैसा पढ़ेंगे इसको भी? एष तू वा अतिवदति इति, फिर पीछे प्रकृत व्यावृत्त्यर्थः च, प्रकृत व्यावृत्त्यर्थः च तू शब्द न संगच्छेत, न संगच्छेत। ठीक है, सिद्धांति कह रहे एष तू वा, तू शब्द आया है और तू शब्द क्या करता है? पीछे के प्रकरण समाप्त हुआ, दूसरा प्रकरण चालू हुआ, ऐसा बताने के लिए आता है कौन? तू शब्द। फिर तू शब्द की भी संगति नहीं लगेगी। कब? यदि प्राण प्रकरण से भूमा प्रकरण को अलग नहीं मानोगे तब, है कि नहीं? तो वही कह रहे यश तु अतिवदति इति। इस प्रकार प्रकृत व्यावृत्त्यर्थ, प्रकृत जो प्राण का प्रकरण चल रहा था उसके व्यावृत्ति के लिए, उससे अलग करने के लिए जो तू शब्द आया है वो तू शब्द न संगच्छेत, तो उसकी भी संगति नहीं लगेगी, व्यर्थ हो जाएगा। तो वो भी व्यर्थ न हो तू शब्द, इसलिए भी सिद्ध होता है कि प्राण का प्रकरण अलग चीज है और भूमा का प्रकरण अलग चीज है। भूमा अलग वस्तु है, प्राण अलग वस्तु है, अर्थात भूमा शब्द का अर्थ प्राण नहीं है। फिर कौन है? परमात्मा है, ये सिद्ध हो जाता है। ठीक, तो खंडन कर दिया। और खंडन करने के लिए आगे आ रहा है वाक्य सत्यम तु इत्यादि, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति
शांति शांति